guys, what's up? I hope you all are doing good. आज मैं आपको बताने वाली हूँ how to prepare for a mountain or a high altitude track. Don't you think एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है जब आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाली हाइकिंग पे जा रहे हैं? जब आप एक मेंटल और फिजिकल वेलबींग और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ ट्रैकिंग करते हैं तो आप पूरी ट्रैकिंग एंजॉय तो करते हैं, साथ ही साथ यू कंप्लीट द ट्रैकिंग विद कंफर्ट एंड विदाउट एनी इंजरीज. तो मैं सबसे पहले बात करूंगी फिजिकल फिटनेस की. ये जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स होती हैं, दीज आर चैलेंजिंग फॉर योर लंग्स. आप जितना एल्टीट्यूड गेन करते जाते हैं उतना ही एयर थिन होती जाती है एंड यू फेस डिफिकल्टीज व्हाइल ब्रीदिंग. सो 2-3 महीने पहले से अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करिए. गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इनटू कार्डियो एक्टिविटीज लाइक रनिंग करिए, फंक्शनल ट्रेनिंग करिए, ईट हेल्दी, ईट अ बैलेंस डाइट. इवन द प्राणायाम भी आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है. एंड ट्राई करिए कि जाने से पहले आप 5-6 किलोमीटर्स की रनिंग तो 30 मिनट्स में मिनिमम कंप्लीट कर ही लें. अब मैंने यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग गियर्स रखे हैं, इनके बारे में मैं एक एक करके कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी. सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग शूज की. क्यों ट्रैकिंग शूज इंपॉर्टेंट है? आप देख सकते हैं इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी रहती है एंड साथ ही साथ इसका एंकल सपोर्ट भी अच्छा रहता है, तो एंकल ट्विस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं. मोस्टली जो ट्रैकिंग शूज होते हैं वो वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं एंड साथ ही साथ शॉक प्रूफ रहते हैं, बिकॉज कभी कभी आपको रफ पैचेस के थ्रू जाना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो कुशनिंग होती है वो डीप इंसोल कुशनिंग होती है विच रियली गिव्स अ गुड सपोर्ट टू योर फीट. तो अगर आप किसी टफ हाइकिंग पे जा रहे हैं तो एक अच्छा ट्रैकिंग शूज इज मच रिकमेंडेड. अब बात करते हैं बैकपैक की. एक लाइट वेट बैकपैक कैरी करिए जिसमें मल्टीपल जिप्स हों, ताकि आप अपना सामान कैटेगराइज करके अलग अलग जिप में रख सकते हैं. ढूंढने में बहुत ईजी रहता है. साथ ही साथ इसका जो शोल्डर स्ट्रैप है उसकी कुशनिंग अच्छी रहनी चाहिए सो दैट इट गोज हम्बल ऑन योर शोल्डर्स. इसका बैक सपोर्ट भी, बैक पैडिंग भी अच्छी रहनी चाहिए और इसका जो वेस्ट कुशन है वो भी अच्छा रहना चाहिए. अगर वाटर प्रूफ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रेन कवर कैरी कर सकते हैं. एंड अबाउट इट्स साइज, ये कुछ 70 to 80 लीटर का है. बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो और बड़ा या छोटा अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बैकपैक की है, इट शुड बी ड्यूरेबल, क्योंकि आपका सारा सामान आपके बैकपैक में होने वाला है. तो मेक श्योर एक हल्का, एक लाइट वेट और मजबूत बैकपैक आप लेके जाएं. अब बात करते हैं हेडलैम्प की. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग मुझे हेडलैम्प की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है. एक तो बहुत लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इसका फोकस भी बहुत अच्छा रहता है एंड व्हेन यू टाई इट आपके हाथ फ्री रहते हैं. सो हैंड फ्री यूसेज है. नॉट ओनली फॉर द नाइट ट्रैकिंग, रात को आपको कैंपिंग एरिया के आसपास घूमना है एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर पी, तब भी आपको हेडलैम्प की ज़रूरत पड़ेगी. बात करते हैं इसकी. यह है वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट. जब आप किसी रिमोट एरिया में कैंपिंग करते हैं, एट दैट टाइम यू मोस्टली रिलाई ऑन नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर सोर्सेज. जो दिखता तो क्लियर है लेकिन उसमें बहुत बैक्टीरियाज रहते हैं. अगर आपका सिस्टम सेंसिटिव है और आप माउंटेन वाटर डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट. इसका एक टैबलेट 1 से 2 लीटर तक पानी प्योरीफाई करता है. आपको 30 मिनट्स के लिए पानी में एक टैबलेट छोड़नी है एंड आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. एंड गाइज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस ब्रांड पर्टिकुलरली. ये मैंने मेरे सोर्सेज से चेक किया था, आई फाउंड इट वेल, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. यू कैन चेक विथ योर हेल्थ प्रोफेशनल्स और विथ योर सोर्सेज, और जो भी आपको सही लगे वो वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं. रही बात कपड़ों की, तो ड्राई फिट कपड़े कैरी करिए, ट्रैक्स एंड टी शर्ट्स. और अगर ठंडी जगह में जा रहे हैं तो ऐसे एक लाइट वेट पफर जैकेट कैरी कर सकते हैं. इट कीप्स यू वार्म एंड कोल्ड ब्रीज से भी बचाती है. ऑल्सो अगर गीली हो गई तो सूखती भी बहुत जल्दी है. साथ ही साथ कैप भी कैरी करिए. इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द सन रेज. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर पावर बैंक्स, बिकॉज अगेन रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कोई पावर बैकअप नहीं होगा. और अगर आप वीक्स की ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगेगा. इवन फॉर द गोप्रो यू माइट हैव टू कैरी एक्सटर्नल पावर सप्लाईज, क्योंकि पहाड़ों पे और हाई एल्टीट्यूड पे बैटरी भी बहुत जल्दी ड्राई होती है. नेक्स्ट इज मेडिकल किट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी. इसमें आप अपनी बेसिक मेडिसिन रख सकते हैं, बाकी कोल्ड कफ वगैरह की दवाई, ORS, ग्लूकोज, और हाँ, साथ ही साथ अपना फर्स्ट एड किट रखना इसमें मत भूलिए. मेरी नेक्स्ट ट्रैक में मैं अपने साथ टेंट भी कैरी कर रही हूँ.
तो मैंने लिया है डीकैथलॉन का ये MH100 टेंट, 2 पैक टेंट है ये। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है एंड इट्स वेरी रीजनेबल ऑल्सो। तो अगर आप खुद से ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो आपको टेंट भी लेके जाना पड़ेगा एंड टेंट के साथ आपको स्लीपिंग बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड स्लीपिंग बैग्स आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ये वाला है, ये -10 डिग्रीज तक टेम्परेचर को सपोर्ट करता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर प्लेस जितना ठंडा गर्म है उस हिसाब से आप स्लीपिंग बैग ले सकते हैं। विथ स्लीपिंग बैग यू ऑल्सो नीड अ मैट, क्योंकि ये स्लीपिंग बैग को ड्राई रखती है। साथ ही साथ जो सरफेस का ठंडा रहता है उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर कैंपिंग साइट में आपको एक स्मूथ सरफेस ही मिले सोने को। तो कभी कभी रफ सरफेस भी रहता है, छोटे छोटे पत्थर भी रहते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप स्लीपिंग बैग लगा के टेंट में सो जाओगे तो आपको चुभते भी हैं वो पत्थर। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज अ मैट इनसाइड योर टेंट। देयर इज वन मोर थिंग जो स्लीपिंग बैग जैसा लगता है, बट इट्स नॉट अ स्लीपिंग बैग, इट्स अ स्लीपिंग बैग लाइनर। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप स्लीपिंग बैग रेंट आउट कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव हाइजीन कंसर्न्स तो आप डायरेक्टली इसके अंदर सो सकते हैं एंड इसके बाहर से आप स्लीपिंग बैग डाल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आप किसी ठंडी जगह पे, बहुत ठंडी जगह पे जहाँ पे आपका स्लीपिंग बैग सपोर्ट नहीं कर रहा उतनी ठंड को, तो भी आप इसे एज अ ब्लैंकेट अंदर डाल सकते हैं। इट कीप्स यू वार्म। वाटर बॉटल तो आप कैरी करेंगे ही, और जब आप वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स यूज़ करेंगे तो भी आपको वाटर बॉटल काम आएगी। छोटे फोल्डेबल बैग भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द वे अगर आप अपना बड़ा बैकपैक ऑफलोड का प्लान करते हैं तो आपको वो डायरेक्टली शाम को कैंप साइट पे मिलेगा। तो दिन में आपको जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर आइटम्स, आप अपने एक छोटे बैग में रख के उसे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे आइटम्स भी रखना मत भूलिए, जैसे प्लास्टिक बैग, सनस्क्रीन, सनग्लासेस एंड टॉयलेट रोल्स, ऑल्सो अ टिफिन, बिकॉज कभी कभी आपको आपका लंच भी कैरी करना पड़ सकता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप खुद से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कुछ ट्रैकिंग में परमिट की भी ज़रूरत होती है और वो लोग कभी कभी मेडिकल सर्टिफिकेट और कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड करते हैं। So do check that and accordingly prepare your documents so that you get your permit then on time. That's all for today. I hope ये वीडियो आपके लिए informative रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। Also do subscribe to my channel. बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही खूबसूरत वादियों से आने वाले हैं एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव देम। इसके अलावा आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर दोस। So goodbye for now. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।